बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एजुकेटर्स रिक्रूटमेंट पॉलिसी 2024 के वाले से आज इंशाल्लाह ताला डिटेल से बात करूंगा। एजुकेटर्स रिक्रूटमेंट के वाले से आपको पता है कि काम शुरू हो चुका है। मुख्तलिफ ड्राफ्ट तैयार किए जा रहे हैं, मुख्तलिफ प्रपोजल्स एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से तैयार करके गवर्नमेंट को भिजवाई जा रही हैं। आपको पता है कि जब जनाब डॉक्टर मुराद राज साहब के ज़माने में जो पिछले 4 साल में जो आंख मिचौली जारी रही है एजुकेटर्स रिक्रूटमेंट के वाले से, वो यहीं पे आके बात ख़त्म होती थी कि जब जनाब एजुकेटर की जो रिक्रूटमेंट थी वो वज़ीर आला साहब ने भी कई दफ़ा ऐलान किया था, एजुकेशन मिनिस्टर साहब ने भी ऐलान किया था। लेकिन जब पॉलिसी बनाने की बात आती थी, रिक्रूटमेंट एजेंसी की बात होती थी ना, टेस्टिंग एजेंसी जो होती थी, वहीं पे आके जनाब फड्डा बन जाता था। यहीं पे जनाब आके फिर काम रुक जाता था, इससे आगे फिर फाइल नहीं होती थी। अब ये जो मसला था, ये जो प्रॉब्लम था जनाब टेस्टिंग एजेंसी की वजह से, वो किस तरह से वो सॉर्ट आउट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। उसका क्या सोल्यूशन निकाला है गवर्नमेंट ने, ठीक है, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जो प्रपोज किया है वो कैसे होगा। और उसके अलावा जो आपके रिक्रूटमेंट पॉलिसी में आपका खास तौर पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसमें आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो कौन कौन सी डिग्री, कौन कौन सी सीट के लिए, और उसके अलावा आपकी एज लिमिट और जो आपका टेस्ट का सिलेबस है, वो सारे के सारे इंशाल्लाह ताला मैं यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। तो ये आज की रिक्रूटमेंट पॉलिसी स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में जस्ट हम जो है ना इन्फॉर्मेशन, जो आपके एड्स वगैरह होते हैं, जॉब्स के एडवर्टीजमेंट्स वगैरह या कोई भी न्यूज़ होती है, वो जस्ट हम देते हैं। और जो हमारे प्रेपरेशन के ग्रुप होते हैं ना, जो आपकी जॉब्स की टेस्ट प्रिपरेशन की वजह से, वो तो ज़ाहिर बात है हमारे पेड ग्रुप्स होते हैं। तो वो पेड ग्रुप में अगर आपने ऐड होना है तो मेरा नंबर आपके स्क्रीन पर चल रहा है, आप व्हाट्सअप करें। अगर आपने फ्री ग्रुप में ऐड होना है तो फ्री ग्रुप जो है उसका लिंक इसी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन खोलें, सबसे एंड पे आपको लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक से हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको नेक्स्ट भी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो ये जो आपकी जनाब है एजुकेशन रिक्रूटमेंट पॉलिसी, उसमें सबसे पहले जो बात है वो मसला था जी टेस्टिंग एजेंसी का। तो टेस्टिंग एजेंसी के वाले से जनाब गवर्नमेंट ने दोनों एजेंसियों को खुश करने की कोशिश की है। आपको पता है कि एनटीएस और पीपीएस की दोनों पैरेलल टेस्टिंग एजेंसी थी। तो महकमा ये कहता है कि जनाब जो 16वें स्केल वाले एसएसई और एयूज़ जो है ना, वो पीपीएससी को दे दें, और जनाब जो ईएसई और एसईएसई मीन के 14वें और 15वें स्केल वाले जो हैं वो एनटीएस को दे दें। ये प्रपोजल जनाब भेजी गई है एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से। जब तक इसको हतमी जनाब अप्रूवल नहीं सीएम साहबा की तरफ से होती, तब तक ये बात अभी इसको हम प्रपोजल ही कहेंगे, इसको हम फाइनल नहीं समझेंगे। लेकिन प्रपोजल ये गई है कि जनाब 14वें और 15वें स्केल वाला जो है वो एनटीएस को दे दें, और 16वें वाले जो है ना एसएसई और एजूस जो है वो आप पीपीएससी को दे दें। तो जो आपकी दोनों टेस्टिंग एजेंसी जो है ना, उनको आप राज़ी कर सकते हैं। और उसके बाद जो आपकी क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन के वाले से सबसे पहले जो आपकी ईएससी आर्ट्स की सीट है ना, ईएससी आर्ट्स पहली सीट है आपकी ईएससी आर्ट्स। आर्ट्स जो है ना आपकी, यानी कि आपकी जो 14वें स्केल की सीट है, आपकी 14वें स्केल की जो सीट है ईएससी आर्ट्स, इसको हम कहते हैं 14वें स्केल में आपको पता है दो तरह की सीटें होती हैं। एक आपकी आर्ट्स की सीट होती है, जो आपकी साइंस की सीट होती है। ये जो आपकी आर्ट्स की सीट है ना, आर्ट्स की सीट के लिए आपके पास मास्टर डिग्री या बीएस आपका 16 साल में होना चाहिए। उर्दू, इंग्लिश, इस्लामिक स्टडी, अरबिक, पाक स्टडी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, सोशियोलॉजी, होम इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, साइकोलॉजी और एजुकेशन, ये आपके पास डिग्रीज हैं जो आप ईएसई आर्ट्स यानी कि 14वें स्केल की आर्ट्स के एजुकेटर के लिए एलिजिबल होंगे। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी डिग्री है तो आप अपने आप को फारिग समझे, आप एजुकेटर में अप्लाई नहीं कर सकेंगे, ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं जी ईएसई साइंस की। ईएसई साइंस जो है उसमें आप अप्लाई करेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स। ये सिर्फ 6 डिग्रियाँ आपकी होंगी, तो आप ईएसई साइंस के लिए एलिजिबल होंगे। इसके अलावा आप एलिजिबल नहीं होंगे। इसके अलावा अगर आपके पास कोई डिग्री है तो आप जनाब अपने आप को फारिग समझे, आप ईएसई साइंस में अप्लाई नहीं कर सकेंगे। उसके बाद आपके पास है जी नेक्स्ट, आपके पास एसईएसई आर्ट्स इनके 15वें स्केल की जो सीट है आर्ट्स की, उसमें आपके पास उर्दू, इंग्लिश, इस्लामिक स्टडी, पाक स्टडी, अरबिक, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, सोशियोलॉजी, होम इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, साइकोलॉजी और एजुकेशन, ये आपके पास सब्जेक्ट्स हैं। इन सब्जेक्ट्स के अलावा आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकेंगे। एसईएसई जो साइंस है उसमें आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, बायोलॉजी और आपके पास मैथमेटिक्स, ये सिर्फ डिग्री हैं जो आप 15वें स्केल में अप्लाई कर सकेंगे साइंस के लिए, ठीक है जी। उसके बाद अरबिक जो है ना, एसईएसई अरबिक यानी कि 15वें स्केल की जो अरबी की टीचर की सीट है, उसमें आपके पास होना चाहिए एमए अरबी होना चाहिए, या आपके पास बीए के बाद शहादतुल आलमी होना चाहिए। अगर आपके पास शहादतुल आलमिया की डिग्री है तो आपके पास बीए भी होना लाजमी है। जस्ट शहादतुल आलमिया जो है, विदाउट बीए आप एलिजिबल
नहीं होंगे। उसके बाद फिजिकल एजुकेशन की जो सीट है, जो उसमें आपके पास एमए फिजिकल एजुकेशन या बीएस फिजिकल एजुकेशन होना चाहिए, ये आपके पास लाजमी है, या स्पोर्ट्स साइंसेज में आपके पास मास्टर डिग्री हो, फिर आप इसमें एलिजिबल होंगे। उसके बाद ड्राइंग मास्टर की सीट है, उसमें आपके पास फाइन आर्ट्स के का मास्टर आपके पास होगा, तो फिर आप इसमें एलिजिबल होंगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास कंप्यूटर साइंस की सीटें हैं, ठीक है जी। कंप्यूटर साइंस में आपके पास जो है जो ना MCS MIT MSc IT, ठीक है जी, ये आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा कोई डिग्री इसमें जो ना आप एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है जी। उसके बाद SSE आर्ट्स जो है ना, SS यानी कि 16वें स्केल के लिए आर्ट्स के लिए उर्दू, इंग्लिश, इस्लामिक स्टडी, पाक स्टडी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, सोशियोलॉजी, होम इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, साइकोलॉजी और एजुकेशन, ये वाली डिग्री होंगी। इसके अलावा कोई डिग्री भी काबिल कबूल नहीं होगी। SSE साइंस के लिए आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स, इसके अलावा आपके पास कोई डिग्री काबिल कबूल नहीं होगी। कंप्यूटर साइंस के लिए आपके पास MSc IT MCS या MSc कंप्यूटर साइंस होगी, तो आप इसमें 16वें स्केल में अप्लाई कर सकेंगे। बीएड जनाब जो है यहाँ पे जो है ना ये लिखा हुआ है, लेकिन ये बीएड आपके पास जो है ये कंपलसरी नहीं है, ये आप नोट कर लें। बीएड कंपलसरी नहीं होगा। अगर आपके पास बीएड होगा तो आपको 5 नंबर इजाफी मिल जाएंगे। अगर बीएड नहीं होगा तो आप इसमें एलिजिबल होंगे, अप्लाई कर लेंगे, लेकिन आपको 5 नंबर इंटरव्यू के मेरिट में जाके कम मिलेंगे, ठीक है जी। समझ आ गई है। ये थे जी आपके पास जो है ये आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एजुकेशन के वाले से। आप इनके टेस्ट की बात करते हैं तो टेस्ट जनाब आपके पास है जो आप ESE आर्ट्स है ना, जो ये यहाँ पे कंप्यूटर साइंस आ गया, ठीक है। और इसके बाद आपके पास ये है जी ESE आर्ट्स, ठीक है जी। आर्ट्स के लिए जो सबसे पहले है आपके पास जो सिलेबस दिया गया है वो है जी आपके पास जनाब, ये आपके पास आ गया। इस्लामियात के 10 नंबर है, सोशल स्टडी के 10 नंबर है, उर्दू के 30 नंबर है, इंग्लिश के 30 नंबर हैं, ठीक है जी। टोटल आपके पास ये आपके 90 नंबर हो गए। और आपके पास बेसिक कंप्यूटर साइंस के आपके 10 नंबर हैं, और करंट अफेयर जनरल नॉलेज के आपके पास 10 नंबर हैं। ये आपका 100 नंबर का पेपर आर्ट्स का होगा। साइंस का जो पेपर होगा इसमें आपके पास होगा जी साइंस और मैथ के 60 मार्क्स होंगे, ठीक है। इस्लामिक स्टडी और सोशल साइंस के आपके पास 10 नंबर होंगे, 10 की आपके पास इंग्लिश होगी, और कंप्यूटर साइंस के 10 नंबर होंगे, और जनरल नॉलेज के आपके 10 नंबर होंगे। टोटल आपका 100 नंबर हो जाएगा। उसके बाद आपके पास है SESE जो आपके पास 15वें स्केल की सीट है, उसमें आपके पास 10 नंबर की इस्लामियात, 10 नंबर का मुताले पाकिस्तान, 30 नंबर की उर्दू और 30 नंबर की इंग्लिश होगी। बाकी आपका जनरल नॉलेज होगा, और 10 नंबर का आपका कंप्यूटर साइंस होगा। उसके बाद आपके पास है कि SESE साइंस, इनके 15वें स्केल की साइंस की पोस्ट के लिए आपके पास होगा जी साइंस और मैथ का आपके पास 60 नंबर का, इस्लामियात और मुताले पाकिस्तान 10 नंबर का, इंग्लिश 10 नंबर की, और 10 नंबर का कंप्यूटर साइंस। मेन के कंप्यूटर साइंस आपका मेन सब्जेक्ट है, जिसमें जो हर किसी जना सीट में वो आप इसमें अप्लाई करेंगे, तो आपको कंप्यूटर साइंस 10 नंबर ज़रूर याद करने होंगे, तैयार करना होगा, ठीक है। उसके बाद ये आपके पास अगर आपको ये रिक्रूटमेंट पॉलिसी अगर चाहिए, मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इंशाल्लाह इसको शेयर कर दूंगा। अगर आपको भी चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप करें, या फ्री ग्रुप जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। मेल के लिए एज लिमिट 35 ईयर होगी, और फीमेल के लिए एज लिमिट 38 ईयर होगी, ये भी आप नोट कर लें। मेल के लिए 35 होगी और ये फीमेल के लिए 38 होगी। इसके अलावा बाकी जैसे ही कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आती है, नेक्स्ट जो भी इसका प्रोसेस होगा, जो भी इन्फॉर्मेशन या न्यूज़ होगी, इंशाल्लाह ताला मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। यहाँ पे भी आपका अपने व्हाट्सएप जो अपना यूट्यूब चैनल पे भी इसको मैं अपलोड कर दूंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।